हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से जो रिक्रूटमेंट निकाल रखी है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, इजी 3 के लिए, इसका जो एग्ज़ाम है वो तो कंडक्ट हो चुका था मेंस का 5 मार्च को। उसके बाद जो आप लोगों का रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट जो है आप लोगों का 1 या 2 दिन में मे बी आज हो जाए या कल हो जाए या आज शाम तक रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। रिज़ल्ट के बाद जो अगला प्रोसेस होगा, तो जितनी भी इसमें वैकेंसी थी उसके 3 गुना कैंडिडेट को, कितने गुना, 3 गुना कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। मींस अगर किसी भी पोस्ट के लिए 1000 वैकेंसी हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3000 कैंडिडेट का कराया जाएगा। फिर कैंडिडेट ये बोलते हैं कि सर जब हमारा लिस्ट में नाम आ जाएगा क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? तो नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद आप लोगों की मेरिट को इंक्रीज़ किया जाएगा, जिससे कि टॉप के 1000 बच्चे ही ले पाए और 2000 जो है 2000 है वो बाहर हो जाएंगे। बाहर मीन्स ये भी हो सकता है कि जब वेटिंग लिस्ट आएगी तो वेटिंग लिस्ट उन्हीं 2000 कैंडिडेट में से आएगी। आई होप ये आप लोगों का जो डाउट था कि कितने गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे, कैसे प्रोसेस क्लियर होगा और कैसे मेरिट बनेगी, वो क्लियर हो पाया होगा। तो अभी भी अगर आप लोगों का ये जो मेरिट्स है इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो जब आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा तो जो 3 गुना कैंडिडेट है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिर आप लोगों को वहाँ पर क्या करना है, फिर वहाँ पर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने लगाए हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, सारे एक एक करके बारीकी से चेक किए जाएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी 6 से 7 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुका हूं, तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन है कौन सा डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में बना होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें लगती है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके जितनी भी लिस्ट है डॉक्यूमेंट की क्या क्या लिस्ट है। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आता है, आप लोगों के पास एक आईडी प्रूफ होना ज़रूरी है। आईडी प्रूफ मीन्स ये हो सकता है कि आप लोगों के पास आधार कार्ड हो तो भी चल जाएगा, या फिर अदर आईडी प्रूफ हो तो भी चल जाएगा, लाइक आप लोगों के पास डोमिसाइल हो या फिर आप लोगों के पास डीएल हो या फिर पैन कार्ड हो। तो जो भी आप लोगों के पास आईडी प्रूफ है तो एक आईडी प्रूफ ज़रूर रखिएगा। ध्यान ये रखिएगा कि जो भी आईडी प्रूफ आप लेकर जाएंगे उसमें जो आप लोगों की डिटेल होंगी और जो आप लोग का 10th का सर्टिफिकेट है उसमें जो डिटेल होंगी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ये चीज़ चेक की जाती है। आईडी प्रूफ में जो डिटेल है और 10th के सर्टिफिकेट में जो डिटेल है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। आई होप पहला डॉक्यूमेंट समझ चुके होंगे। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आता है आप लोगों का 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। आप लोगों के पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए, 6 नहीं, कम से कम आप लोग 10 या 20 पहले से ही खिंचवा कर रखिए, क्योंकि उनकी ज़रूरत तो आप लोगों को हर एक एग्ज़ाम में पड़ती है और आगे भी पड़ती रहेगी। तो 10 से 15 आप लोग अपने पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो लेटेस्ट खिंचवा कर रखिए। क्या सर वही फ़ोटो चाहिए होगा जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड कर रखा है? तो बिल्कुल भी नहीं। कोई भी अगर आप लोगों के पास लेटेस्ट फ़ोटो है तो वो चल जाएगा। अगर जो एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड कर रखा है अगर वो भी फ़ोटो है तो भी चल जाएगा। तो दोनों चल जाएंगे, ओल्ड भी चल जाएगा और न्यू भी चल जाएगा। आई होप सेकेंड नंबर भी क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड पर आता है आप लोगों की 10th की मार्कशीट। तो एक क्या होता है कि 10th में 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं। एक सर्टिफिकेट पर तो आप लोगों के मार्क्स लिखे रहते हैं और दूसरा सर्टिफिकेट लिखा रहता है, उसमें डिटेल वगैरह लिखी रहती है और उसमें आप लोगों की मार्क्स नहीं होते हैं, बाकी चीज़ें लिखी रहती हैं। तो 2 सर्टिफिकेट होते हैं। तो पहले तो इस तरीके से आता था, मे भी हो सकता है जो अब जो आते हैं उसमें एक ही सर्टिफिकेट मिलता है आप लोगों को 10th का, उसमें मार्क्स भी रहते हैं और बाकी डिटेल भी रहती है। अगर आप लोगों के पास 2 सर्टिफिकेट है तो दोनों लेकर जाइएगा। अगर आप लोगों के पास एक सर्टिफिकेट है 10th का तो वो लेकर जाइएगा। तो जो भी आप लोगों के पास है वो लेकर जाइएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का 10th का सर्टिफिकेट। बता चुका हूँ, अगर सर्टिफिकेट है तो लेकर जाइएगा, नहीं है तो मत लेकर जाइएगा। उसके बाद उसी तरीके से 12th में आते हैं हम। 12th की एक मार्कशीट होती है, एक सर्टिफिकेट होता है। तो जो भी आप लोगों के पास है अगर दोनों सर्टिफिकेट हैं तो दोनों लेकर जाइएगा। अगर एक ही डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों की दोनों चीज़ें, मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट भी, तो सिंगल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना आप लोगों का 12th से रिलेटेड जो एलिजिबिलिटी है। आई होप क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद क्या होगा, किसी ने आप लोगों की ग्रेजुएशन की होगी, किसी की ग्रेजुएशन 3 साल की होगी, किसी की ग्रेजुएशन 4 साल की होगी। तो अगर 3 साल की है और सेमेस्टर वाइज है तो आप लोगों के पास 6 सेमेस्टर की मार्कशीट होगी। कितने सेमेस्टर की? 6 सेमेस्टर की मार्कशीट होगी। अगर किसी की डिग्री 4 ईयर की है और उसका जो कोर्स था वो सेमेस्टर वाइज था तो उसके पास 8 सेमेस्टर की मार्कशीट होगी। तो जिनके पास 6 सेमेस्टर की मार्कशीट है वो 6 सेमेस्टर की मार्कशीट लेकर जाना, जिनके पास 8 सेमेस्टर की मार्कशीट है वो 8 सेमेस्टर की मार्कशीट लेके जाना। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन ये 8 नंबर पर।
उसके बाद जो आप लोगों को फाइनल मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है 3 साल बाद, जब आप लोग अपनी डिग्री जो है ग्रेजुएशन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो जो जिनकी 3 साल की होगी उन पे 3 साल का होगा, जिन पे 4 साल की होगी उनकी 4 साल का होगा। तो वो सर्टिफिकेट आप लोग ध्यान से लेकर जाना, वो भी आप लोगों से मांगा जाएगा, क्योंकि वो तो आप लोगों का मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं एससी कैटेगरी। तो जो भी कैंडिडेट रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा, उनको डिग्री से वो जो आप लोगों का एससी सर्टिफिकेट है वो देना होगा, उसको प्रोड्यूस करना होगा। उसका क्या फॉर्मेट होगा, कब से कब तक का बना होना चाहिए, मैं आप लोगों को थोड़ी देर में जो एक फॉर्मेट है वो दिखा दूंगा। तो आप लोगों को एससी सर्टिफिकेट लेकर जाना है जो भी एससी कैंडिडेट है। फिर उसके बाद आता है आप लोगों का एसटी कैंडिडेट। तो जो भी एसटी कैंडिडेट है उनको अपना सर्टिफिकेट लेकर जाना है, क्योंकि वो रिजर्वेशन को क्लेम कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जो ओबीसी वाले हैं और नॉन क्रीमी लेयर जो है उनको एक अगर रिजर्वेशन क्लेम करना है तो उनको भी एक सर्टिफिकेट देना होगा। वो सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में बना होना चाहिए, किस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। ये सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी वाले। अगर ये रिजर्वेशन का क्लेम करना चाहते हैं तो इनको भी एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए, किस डेट को रिलीज़ होना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का एफिडेविट इफ़ एनी मिस्टेक इन योर डॉक्यूमेंट। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। अगर आप लोगों के किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक है, कोई एरर है, अगर उसको आप लोगों को करेक्ट करना है तो कैसे करेक्ट कर सकते हैं, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जा करके आप लोग देख लेना कि अगर आप लोगों के किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती है तो उस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है, कि जिससे हम लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए और हमें बाहर ना किया जाए। तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। उसके बाद आता है 14 नंबर पर NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को दिया जाता है जो कैंडिडेट ऑलरेडी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में काम कर रहे हैं, तो उनको एक सर्टिफिकेट देना होता है, उसको बोलते हैं NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये सभी कैंडिडेट्स को नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को देना है जो ऑलरेडी किसी जॉब में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में काम कर रहे हों या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी जॉब में अगर वो काम कर रहे हैं करंटली, तो उनको जो सर्टिफिकेट दिया जाता है NOC, ये उनकी वहीं से मिलता है जहाँ से वो जॉब कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में, तो ये डिपार्टमेंट से मिलता है NOC। आई होप ये भी क्लियर हो चुका हो। लास्ट में आता है आप लोग का डोमिसाइल। जो ये डोमिसाइल है इसमें मैंने आप लोगों के लिए ऑप्शनल रखा है। ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि आप लोगों के पास है तो लेकर जाइए, नहीं है तो ना लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक ऑप्शनल है, होगा लेकर जाइए, नहीं होगा लेकर मत जाइए। इसमें कोई वो नहीं है कि सर हमारे पास है, हमारे पास नहीं है तो क्या हमें बाहर कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ऑप्शनल है, लेकर जाइए ना लेकर जाइए कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। ये तो मैंने आप लोगों को लास्ट में ऐसे ही लिख दिया है। तो टोटल जो मैंने आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स बताए, 13 डॉक्यूमेंट्स बताए। कितने? 13 डॉक्यूमेंट्स। अगर गलती है तो 13 है, अगर गलती मिस्टेक किसी डॉक्यूमेंट में नहीं है तो 12 डॉक्यूमेंट्स है। और 12 भी है कि किसी का SC वाला है, किसी का ST है। तो जो जितने भी मैंने आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स बताए, इन सब डॉक्यूमेंट्स की आप लोग 3 फोटोकॉपी करवा लेना, 3 सेट बना लेना। कितने सेट बनाओगे? 3 सेट बना लेना। एक सेट वहाँ पर जमा हो जाएगा। अगर एक आध किसी उसमें गलती हो गई है किसी भी सर्टिफिकेट में, तो आप लोग तुरंत फ़ोटोकॉपी करवाने तो नहीं जाओगे, तो आप लोगों के पास एडवांस में सेट होने चाहिए ताकि वहाँ से निकाल करके आप उससे उनको दे दें। तो 3 सेट फ़ोटोकॉपी कराकर पहले ही रख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को तीनों लेकर जाने, एक जमा हो जाएगा, बाकी आप लोगों के पास रह जाएंगे। तो 3 सेट और सारे के सारे ओरिजिनल सेट लेकर जाइएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल प्लस 3 फोटोकॉपी सेट्स जो है वो बना कर रख लीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट्स में अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है कि सर हमारे पास ये नहीं है या ये चीज़ चल जाएगी क्या, चल जाएगी, तो जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स है, डाउट्स हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। वो डाउट मैं आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूँगा। आई होप आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं जो भी आप लोगों के रिजर्वेशन से जो रिलेटेड क्राइटेरिया उनको देख लेते हैं। तो यहाँ तक तो डॉक्यूमेंट वाले थे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो रिजर्वेशन के क्राइटेरिया है वो क्या क्या है, कौन सा सर्टिफिकेट किस डेट को बना होना चाहिए। जो सबसे पहले हम लोग चलते हैं रिजर्वेशन वाले सेक्शन पर। इसमें जो एक डेट मेंशन कर रखी है इन्होंने, द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज लिमिट्स एक्सेट्रा शैल बी रिकॉन ऑन द 1 अगस्त 2022।
तो जितने भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, चाहे फिर वो कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड डिग्री हो या कोई भी होगा, या सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर आप लोगों का ओबीसी सर्टिफिकेट हो, वो सर्टिफिकेट सारे चेक किए जाएंगे 1 अगस्त 2022 से पहले के। अब चलते हैं कैटेगरी वाले। तो जो एससी कैटेगरी है उनको जो आप लोगों का वो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 साल का, और जो आप लोग के ओबीसी वाले हैं उनको 3 साल का दिया जाएगा। द अपर एज लिमिट शुड बी कैंडिडेट शुड बी 50, जो भी आप लोगों के वैसे वाले कैंडिडेट है जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है। अब उसके बाद जो मेन चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा वो ओबीसी वाले पर चलते हैं। जो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर वाले जो कैंडिडेट होते हैं, इनको अगर रिजर्वेशन लेना है तो जो सर्टिफिकेट है वो कब का बना होना चाहिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय बिलोंगिंग टू ओबीसी शुड बी इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। तो जो फॉर्मेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे रखा है ओबीसी वालों के लिए, तो उसी में फॉर्मेट में आप लोगों का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस शुड बी एज पर द एनेक्सर बी। तो ओबीसी वालों का जो फॉर्मेट है वो इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में एनेक्सर बी में इंक्लूड कर रखा है। उस एनेक्सर बी को मैं आप लोगों को दिखा दूंगा थोड़ी देर में। तो ये ओबीसी का था। उसके बाद देख लेते हैं कि ये सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए। The selected candidate will have to submit OBC non-creamy layer certificate issued on और आफ्टर 1 अप्रैल 2022। इसका मतलब ये है कि जो आप लोगों का ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो कब का रिलीज होना चाहिए, या तो वो 1 अप्रैल का बना हुआ होना चाहिए या फिर 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए 31 मार्च तक का। आई होप अगर आप लोगों ने इसके बाद कभी भी ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाया हो 1 अप्रैल 2022 के बाद से लेकर के 31 मार्च 2023 तक, तो आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आप लोगों को रिजर्वेशन का क्लेम दे दिया जाएगा। तो ओबीसी वाले देख चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले पर। तो जो इकोनॉमिकली वीकर वाले सेक्शन है तो उनको भी एक सर्टिफिकेट देना है। तो वो सर्टिफिकेट इन्होंने एनेक्सर सी में दे रखा है। उसका क्या फॉर्मेट होगा वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग देख लीजिए कि आप लोग का जो सर्टिफिकेट है वो कब से कब तक का बना होना चाहिए। तो द सिलेक्टेड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी विल हैव टू सबमिट द वैलिड सर्टिफिकेट इशूड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 जो है ना, उसके बीच आप लोगों का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट है इस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए 2022-23 का। आई होप इनका भी डाउट क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद एज रिलैक्सेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो ये आप इन्होंने मेंशन कर रखा है ST वाला। तो ये दोनों सर्टिफिकेट मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का SC सर्टिफिकेट और ST सर्टिफिकेट। उसका कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता है, तो जो भी आप लोगों ने बनवा रखा होगा तो वही लेकर जाइएगा। अगर बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया 17 या 16 15 से 2015 से पहले का है तो आप लोग एक न्यू बनवा लीजिएगा। उसका फॉर्मेट मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो चलिए, बाकी हमने सारे बता दिया मैंने आप लोगों को रिजर्वेशन से रिलेटेड। अब मैं आप लोगों को थोड़े से जो फॉर्मेट है वो दिखा देता हूँ कि कौन से। ये तो आप लोगों का सबसे पहले आता है आप लोगों का SC ST सर्टिफिकेट। तो इसका फॉर्मेट एनेक्सर A में दे रखा है। इस फॉर्मेट में आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आप लोग का जो सर्टिफिकेट है इसी फॉर्मेट में बना होना चाहिए जो FCI वालों ने दे रखा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यही फॉर्मेट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, ये आप लोगों का OBC वाला है। ये आप लोग देख लीजिएगा, OBC का फॉर्मेट है एनेक्सर B में दे रखा है। तो इसी फॉर्मेट में आप लोगों का OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और फिर जो आप लोगों का 1 अप्रैल 2023 से पहले का होना चाहिए, और 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 का आप लोगों का OBC का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। यहाँ तक खत्म हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं, ये आप लोग का आता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। तो जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का होना चाहिए, मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ 2022-23 का। तो ये है आप लोगों का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। इस फॉर्मेट में बनवा लीजिएगा। आई होप आप लोगों ने बनवा भी रखा होगा। तो ये थे सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे कैसे चाहिए होंगे। अगर अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। ये जो फाइल है मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप लोग इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा और एक एक डॉक्यूमेंट्स आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ये वीडियो थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप लोगों की FCI के रिलेटेड कोई भी न्यूज़ निकल कर आती है उसकी इन्फॉर्मेशन हाई स्टडी चैनल से आप लोगों को सबसे पहले दे दी जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।